हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स तीन चार तरह के होते हैं। इसमें है क्रॉस जॉइंट, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, लेफ़्ट जॉइंट, राइट जॉइंट। तो ये सारे जॉइंट्स है क्या चीज़, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसके बाद भी मैं एक दो 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 से तीन वीडियो इसके ऊपर बन सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज के इस वीडियो में क्रॉस जॉइंट के बारे में पूरा बता दूँ आपको, ठीक है। तो क्रॉस जॉइंट क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा डेमो देने की कोशिश। क्रॉस जॉइंट का मतलब ये है कि पहले टेबल में जितने भी डाटा है, जितना जितने रो हमने डाले हैं, वो सारे रो कंपेयर होंगे अगली टेबल के पहले रो के साथ, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में ये होगा कि पहले टेबल की जितने रो है वो सारी कंपेयर होंगी अगली टेबल की दूसरी रो के साथ। फिर इसी तरह से अगली लाइन में ये होता है कि पहले टेबल के सारे रोज़ अगली टेबल की तीसरी रो के साथ कंपेयर होते हैं। इसी तरह करके ये आगे कंटिन्यू करता है। ये अभी मैं प्रैक्टिकली करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझने में और समझाने में भी। तो चलो देखते हैं। पहले मैं टेबल बनाता हूँ, उसमें डाटा इंसर्ट करता हूँ वीडियो को पॉज करके। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स के नाम पे, जिसमें मैंने ये सारे एट्रीब्यूट्स डाले हैं। तो इसको भी मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, मैं सिर्फ बना रहा हूँ। और वीडियो को पॉज करने का मेरा मतलब ही यही है कि मैं जल्दी से टाइम वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये अभी हम लोग एक दूसरा टेबल बनाएंगे और वीडियो को पॉज करके जल्दी से बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक दूसरा टेबल भी बना दिया, ठीक है। अभी हम ये करते हैं कि ये सब्जेक्ट का टेबल है, सब्जेक्ट और स्टूडेंट का आपस में रिलेशन भी बनता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्राइमरी की डाली, आइडेंटिटी कोई नहीं डाली। ये देखिए, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जब पूरा बन जाएगा तो फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ, आप लोग देखते रहें। ये डाटा मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें। सबसे पहले मैंने ये टेबल बनाया स्टूडेंट्स के नाम से, तो स्टूडेंट्स के नाम के टेबल में मैंने ये इंसर्ट करेंगे सब्जेक्ट के टेबल में, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, कोड और यूनिट, ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया। ये सारा डाटा लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके फिल कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं। अच्छा, ये इसको मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ था, यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। टेबल 2 है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। ये देखें, डाटा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, कंट्रोल वी, सब्जेक्ट। ओके, एक बार देख लेते हैं इसको। अच्छा, मैंने ये डाटा इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये स्टूडेंट के टेबल और सब्जेक्ट के टेबल में। तो अब हम इसके ऊपर क्रॉस ज्वाइन करेंगे। क्रॉस ज्वाइन का मतलब ये होगा कि चलो वो करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ऐसे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो क्रॉस ज्वाइन की क्वेरी हम लोग लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे। जो तो क्वेरी में इस तरह लिखेंगे कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन सब्जेक्ट। इसको मैं क्रॉस ज्वाइन कर दी। तो सिंपल क्वेरी है, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी जाऊँगा। ये देखिए, ये क्रॉस ज्वाइन हो गया, 25 रोज़ बन गए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि 25 रोज़ बनी क्यों है। क्योंकि यहाँ पे हमने टेब डाटा इंसर्ट किया हुआ है। 5 रोज़ है, ये आप लोग देख सकते हैं, 5 रोज़ ये, और फिर इसके नीचे ये भी 5 रोज़ है। तो क्रॉस जॉइन का मतलब ही ये है कि क्रॉस जॉइन का काम मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। देखिए, सबसे एक मिनट, सबसे पहला काम, ये जो टेबल है ना, ये इस टेबल को इस पांचों के साथ कंपेयर करता है। फिर ये टेबल इन पांचों के साथ कंपेयर होता है। फिर उसके बाद 23 का जो रो है उस वो इनके साथ कंपेयर होता है। लेकिन ये नहीं है कि पहले सबसे पहले ये वाला कंपेयर होगा फिर उसके बाद ये वाला कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि इसकी आईडी है 12, फिर इसके बाद आता है 23, ठीक है। ये नहीं है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। 34 को
23 को स्किप करके 34 पे नहीं जाता, पहले पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इनके साथ कंपेयर होगा, फिर उसके बाद 23 का एग्जीक्यूट कंपेयर होगा इन पांचों कॉलम रोज़ के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद 45 है, 34 है, 45 है, 49 है। अब मैं आपको यहाँ से सिखाता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले क्या है, अली है, ये अली आ गया। फिर उसके बाद अहमद, यानी कि ये पूरा रो कंपेयर हो रहा है, शिट सॉरी, अच्छा ये पूरा रो कंपेयर और इस पांचों कॉलम के साथ, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अली है, कहाँ तक है, ये एंड तक परसेंटेज यहाँ तक है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं, एज तक है, सॉरी ये यहाँ तक कंपेयर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोड आता है, तो ये 18 है, 18 आ गया, ये देखिए इसके साथ ये वाले पहला रो उसके साथ कंपेयर हो रहा है। अच्छा ये वाला पहला रो इसके साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है असद, ये है दूसरे नंबर पे, ये आता है असद बकास, ये जो दूसरी रो है ये कंपेयर हो रहा है इसके साथ। ये जो रो है ना, अच्छा ये जो दूसरी रो है, ये सेकंड रो, ये जिसमें लिखा हुआ है असद बकास अली, ये जो डाटा है ये कंपेयर हो रहा है इसके साथ, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसके साथ कंपेयर हो रहा है। फिर उसके बाद तीसरी रो कंपेयर हो रहे हैं इसके साथ, फिर उसके बाद ये चौथी रो इसके साथ कंपेयर हो रही है, फिर उसके बाद पांचवी, जब ये सेशन ख़त्म हो गया फिर उसके बाद इसकी बारी आती है, इसकी नहीं सॉरी, इसकी 23 है ना, 12 के बाद 23 आता है, तो 23 कंपेयर होगा अली के साथ, फिर असद, फिर अजीज़, फिर रमीज़, फिर आकिब, ये यहाँ पे सारा चीज़ यार डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट अली है, यहाँ पे आप लोग देखें अली लिखा हुआ है, अली की जो रो है वो कंपेयर हो रही है किसके साथ, ये जो 3 आवर्स 12 ये इसके साथ कंपेयर हो रही है, ठीक है, ये कंपेयर हो रही है। फिर उसके बाद सेकंड रो ये भी इसके साथ कंपेयर हो रही है, जब 5 तक चला जाता है, ये 5 आगे तक आ जाता है, ये भी इसके साथ कंपेयर हो जाती है, ये आपको देख ले यहाँ पे कंपेयर हो रही है, 12 के साथ कंपेयर हो रही है। उसके बाद बारी आती है 23 की, 34 की बारी नहीं आती, 23 की बारी आती है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो 23 ये इस तरह एग्जीक्यूट होगा कि दोबारा अली से स्टार्ट होगा, ये आप यहाँ पे आप लोग देखिए अली से स्टार्ट हुआ है, अली से 23 आ गया, फिर केमिस्ट्री, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी रोज़ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, कंपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा फिर बारी आएगी 34 की, 34 इनके साथ कंपेयर होगा, ठीक है, ये पांचों रोज़ 34 के साथ कंपेयर हो जाएगी, मतलब इस तरह करते करते 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाए तो पूरी 25 रोज़ बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 25 रोज़ बन गई है, तो इसको कहते हैं क्रॉस जॉइन, ठीक है। ये तो हमने ये कर दिया कि पूरे टेबल के जितने भी रोज़ है सारों को हमने क्रॉस जॉइन कर दिया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की क्रॉस जॉइन करें दूसरी टेबल की कुछ एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। अब इतना बड़ा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए इतना सारा डाटा जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इस तरह सब्जेक्ट कोड, ये चीज़ें हमें चाहिए, ये 3 चीज़ें, ऐसे करते हैं कि हम लोग इन तीनों को क्रॉस जॉइन करते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। तो अगर आपको ये वाली क्वेरी आती है क्रॉस जॉइन यूज़ कैसे करते हैं तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, नहीं फ्रॉम नहीं लिखना, ओके, क्योंकि हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सब्जेक्ट कोड के साथ ये इन तीनों का क्रॉस जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है फर्स्ट नेम, स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी, कॉमा लगाएंगे, लास्ट नेम, ये देखिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कीवर्ड आ गया, तो ये आपने नहीं करनी, ओके। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा, फिर है सब्जेक्ट कोड, ये दूसरी टेबल का है लेकिन क्रॉस जॉइन में हो जाता है, सब्जेक्ट कोड, ये स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स क्रॉस जॉइन सब्जेक्ट्स ऐसे है ना, अच्छा। तो ये एरर क्यों आ रहा है, ये स्टैटिक नहीं लिखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखें, स्टैटिक
जब स्टैटिक तब आएगा जब हमने पूरा टेबल चाहिए हो, ठीक है। हमें पूरा टेबल नहीं चाहिए बल्कि पूरे टेबल में से कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो इस वक्त फिर हम लोग स्टैटिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए एरर ख़त्म हो गया। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 3 कॉलम आनी चाहिए। ये देखें काम बिल्कुल वही हुआ है, बस सिर्फ ये है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सब्जेक्ट कोड, इन तीनों का क्रॉस जॉइन हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या इशू है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।